तो ठीक है, मैं भेज दूंगा। और कल तो है तुम्हारा यूटी, ओके। और यूटी का लेवल कैसा रहेगा? सेम वैसा ही लेवल रहेगा जो कल मैंने डिस्कस करा था। कल का पूरा लेक्चर शायद अपन ने किस में दिया था? यूटी पे ही दिया था। इस उम्मीद से कि लेक्चर 27। हाँ, लेक्चर 27। बस इस उम्मीद से कि तुम यूटी अच्छा करो, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट यूटी इतना अच्छा नहीं किया था। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। ओके, टफ नहीं आता है यूटी, टर्म एग्जाम टफ आएगा आगे जाके जो होगा। ओके, चलो तो अब अपन कर लेते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, हाँ हाँ बोलो। सर हम थर्सडे को दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हो, दे सकते हो, बट फिर ये देख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं आए टेक्निकल नेट इशू या वो, क्योंकि वो रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है फिर कई बार। ओके, सर और क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्सडे को काहे की छुट्टी है रे तुम्हारी? मुहर्रम। ओह, थर्सडे को छुट्टी है तुम्हारी, तो अच्छी बात है, फिर तो थर्सडे को भी दे सकते हो, बट हाँ क्लासेस होगी, ठीक है। हाँ सर, वो तो सुबह दे देंगे। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कल अच्छे से पढ़ लेना। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे पास वो प्ले विद ग्राफ्स का जो पीडीएफ आपने भेजा था वो मेरे पास नहीं है। बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो तुम्हें जो हेल्प चाहिए, मैं कल तक तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगा। कल क्योंकि मेरी भी कोई क्लास नहीं है ना, तो कल मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, मैं भेज दूंगा वापस से फाइल बेटा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम भी बता दो। सर अथर्व। हाँ ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट हमारा ये है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुमने अभी तक 10th क्लास तक ट्रिगो में डिग्री पढ़ा होगा, यस और नो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, यस और नो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डिग्री? पर अब हम पढ़ेंगे रेडियन। अब अपन किस में पढ़ेंगे बोलो? रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सबने वो पढ़ा है ना, यूनिटरी मेथड, इतने में इतना तो इतने में कितना पढ़ा होगा, तो उससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। हाँ, रेडियन का सिंबल क्या होता है? सी। पर अगर कुछ नहीं लगाऊं तो भी बाय डिफॉल्ट क्या मानना है तुम्हें? रेडियन। याद रखना, रेडियन। जब भी कुछ मेंशन नहीं करा है सिंबल, डिग्री के लिए ये लगाना जरूरी होता है, पर रेडियन में इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं पाई भी लिखूंगा तो पाई का मतलब क्या है? पाई रेडियन। ये पॉइंट याद रखना। जैसे मैंने बताया था ना, लॉग लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या माननी है? ई माननी है, ऐसा। चलो, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये याद रखना है। तो जरा बताओ 30 डिग्री में कितना होगा रेडियन? कन्वर्जन बताओ। पाई बाय 180 इंटू 30, तो क्या पाई बाय 6 होगा? 6। बिल्कुल होगा। सर ये पाई क्या होता है? अरे पाई तो वही है जो तुमने 9-10 में पढ़ा है, 3.1। 22/7। हाँ, या 3.14, ठीक है। तो 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ अब से, जो तुम्हें याद रखना है अब? 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। 0 तो 0 ही रहेगा। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, वो तुम निकाल लेना, पाई बाय 3। और 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब कितना हो गया पता है? 1.57 समथिंग हो गया है। कैसे? 3.14 अपॉन में 2 कितना होता है? 1.5। ये हो गया। ऐसे तुम बाकी को भी वैल्यू उसमें निकाल सकते हो। क्या याद रख लोगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रख लोगे? मतलब मान लो तुम्हें 10 डिग्री दे दिया, 10 डिग्री को तुम रेडियन में बदल सकते हो, बिल्कुल। इसमें सब बस मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय, क्या करना है? 180। पाई बाय 180। और अगर रेडियन को डिग्री, चलो ये तो अपना आ गया पाई बाय 18। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने दे दिया 2 पाई बाय 5, अगर इसको डिग्री में बदलना तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल उल्टा, 180 बाय 5। वरना तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी अगर तुम्हें करना हो तो कैसे कर सकते हो? 180 बाय पाई या पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करके। कितना हो गया बताओ? कितना आ गया बताओ? 70
72 मतलब 2 पाई बाय 5 इज सिमेट्रिकल टू या इक्विवेलेंट टू 72 डिग्री। अब सबको समझ आ गया कि किसी को कोई डाउट? ये कन्वर्जन काम आएगा। तो डिग्रीज को रेडियन में बदलना हो तो क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो? पाई बाय 180। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो क्या मल्टीप्लाई करोगे रेडियन में? 180 by pi. 180 by pi. 180 by pi. तो कन्वर्जन तो भूलोगे नहीं ना, पहला पॉइंट ये था हमारा। बोलो ठीक है, ये याद रखना है, सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। 30 डिग्री पाई बाय 6, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। 60 में पाई बाय 3 आता है और 30 में पाई बाय 6 आता है। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा कि नहीं? जवाब दो। Yes sir. ओके और अगर ये याद हो जाएगा तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या आएगा अब अपना? अगर मैंने ये दे दिया कुछ और भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो तुम्हें याद रखनी है, जो एंगल आते हैं ट्रिगो में। 18 डिग्री, 18 डिग्री पता है कितना होगा रेडियन में? बता। 180 बाय वो पाई बाय 180 करूंगा तो कितना? पाई बाय 10। चलो 18 हो गया। 36 डिग्री बताओ, पाई बाय 5। 2 पाई बाय 10 हो जाएगा ना, डबल मतलब पाई बाय 5, 2 पाई बाय 10 मतलब। 72 डिग्री बताओ। ये सब नोन एंगल है, पता है, मैं तुम्हें आज दूंगा फॉर्मूला चैट, इन सब की वैल्यूज तुम्हें आनी चाहिए। 2 पाई बाय 5। और 54 डिग्री बताओ। 3 पाई बाय 10। या तो पाई बाय 180 करो या 18 का 3 गुना है, कितना आसान है। 54 हो गया, 72 हो गया, सब नोन। हाँ एक और 22.5 डिग्री, 45 बाय 2 डिग्री, पाई बाय 4 का आधा मतलब पाई बाय 8। समझ आ गया सभी को? ये वैल्यूज याद हो जाएगी। और एक और है 15 डिग्री। 15 डिग्री कितना है? 30 का आधा, पाई बाय 6 का आधा, पाई बाय 12। 75 डिग्री, 5 पाई बाय 12। 135 डिग्री, 3 पाई बाय 4। और अगर ये याद भी नहीं होंगे तो हम उसी टाइम कर सकते हैं ना। बट बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये डायरेक्ट काम आएगी तुम्हें, पता है ट्रिगो में ये डायरेक्ट वैल्यूज, नोन वैल्यूज है ये। जैसे तुम्हें 30 डिग्री याद है ना? पाई बाय 6 तो कोने से चलो ये हो गया। जैसे तुम ये वैल्यूज याद रखते हो ना, वैसे अब से तुम्हें ये भी रखना है, ठीक है। और एक और 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना होगा बताओ? 2 पाई बाय। इसका माइक ऑन हो गया है, बंद करो। इसका माइक ऑन हो रहा है, बंद कर दो। चलो ये हो गया। और कौन से है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई, ये तो पता ही है तुम्हें, पाई मतलब 180 डिग्री। ऐसे ही यस सर 360 डिग्री कितना होगा? 2 पाई हो जाए। और एक और होता है 270 डिग्री। पाई बाय 2 पाई बाय 2 का 3 गुना, 3 पाई बाय 2 है बेटा, 3 पाई बाय। सॉरी बाकी तो अपन ने ऊपर देख ही लिया, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। क्या ये याद हो जाएंगे सबके रेडियन? रिमेंबर, जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में जनरली डिग्रीज ये नोन वैल्यूज हैं, जैसे 30 डिग्री होता है वैसे ही, पर तुम्हें रेडियन दे देंगे तो तुम्हें लगेगा ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसलिए ओके ये याद कर लेना। आपसे आगे बढ़े अब। उस ये वक्त ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कर सकते हो, बट बेटा ये याद कर लोगे ना तो थोड़ा फायदा मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये नोन एंगल से जो हमें पता है, ओके वरना कन्वर्जन तो मैंने बता ही दिया है। ओके चलो आगे बढ़े अब अपन। चलो अब अपन आते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे। y इक्वल टू साइन एक्स। पहला है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डोमेन और इसका रेंज
इसका डोमेन होता है आर, ऑल रियल वैल्यूज, और इसकी रेंज होती है -1 to 1। क्या ये याद कर लोगे सब? डोमेन और रेंज साइन एक्स का, ठीक है, डोमेन आर है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसा बनता है इसका ग्राफ? साइनोसाइडल टाइप का, शायद तुमने देखा हो। देखो ऐसा होता है। ऐसा होता है ग्राफ। ये मेरा π/2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 0, ये मेरा 3π/2 है, ये मेरा 2π है, ये मेरा 2π + π/2 5π/2 है, एंड सो ऑन। मैं भी समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो। पीछे चलेगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π। इधर देखो, अब π/2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री। अब तुमने पढ़ा होगा साइन 0 0 होता है, याद आया? पढ़ा है तुमने? और π/2 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, पढ़ा होगा तुमने। साइन इसके बाहर नहीं जाता है कभी भी। 0 से π/2 में वैल्यू इंक्रीज होती है ना साइन की, कि बताऊं? 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देख लो वैल्यू बढ़ रही है ना? देखो 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 देखो, ग्राफ बढ़ रहा है ना? बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ 90 to 180 डिग्री में? तो एक छोटा सा ग्राफ है जो तुम्हें याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, देखते जाना। फिर 90 तक चलने के बाद यहाँ पे अपन कितना आएंगे? 180 डिग्री। 180 के बाद कितना आएंगे? 270 डिग्री। और 270 के बाद कहाँ आ जाएंगे? 360 डिग्री, जिसको अपन 2π भी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेगा ये, 2π + π/2 करेंगे तो 5π/2 आ जाएगा। आप समझ में आ रहा है? सर्कुलर, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। शायद तुमने फिजिक्स में देखा होगा ये, स्टार्टिंग, ठीक है। और ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा। समझ में आ रहा है ये? रोटेशन समझ में आ रहा है सर्कुलर सिस्टम में? बोलो, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे बहुत इजीली कुछ चीजें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, पॉजिटिव। सभी को पता होगा, 10th क्लास में तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो एंगल्स दिए थे, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। पर जैसे ही अपन 90 to 180 में जाते हैं ना, इसमें सिर्फ 2 ही चीज पॉजिटिव होती है, साइन या कॉसेक। तो थर्ड में जाएंगे तो टेन या कॉट, और फोर्थ में जाएंगे तो कॉसेक, हाँ सॉरी कॉस या सेक। क्या ये याद रख सकते हो पूरा सिस्टम? ये ऑल पॉजिटिव, साइन या कॉस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? बोलो, किसका घर है थर्ड क्वाड्रेंट? टेन एंड कॉट का थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स एड शुगर टू कॉफी। हाँ वो भी कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये भी बोल सकते हो। ए फॉर ऑल, सभी पॉजिटिव। एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, और ये वाला सी फॉर कॉस। और साइन है तो ऑब्वियसली कॉसेक भी होगा, टेन है तो कॉट भी होगा, कॉस है तो सेक भी होगा। तो ये याद रख लोगे? यस। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 90 to 80 में क्यों साइन का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि 90 to 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट फिर थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? बोलो, नेगेटिव होता है। तो ये देखो नेगेटिव है 2π तक, 2π मतलब 360 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। इसलिए तो मैंने बोला ये वैल्यूज याद कर लो, तो तुम्हें और मजा आएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर 360 के बाद फिर से कौन सा क्वाड्रेंट चालू हो रहा है? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर से पॉजिटिव,
ये वाला कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब समझ आ गया? यस ठीक है, क्या ग्राफ याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है, ऐसा ग्राफ रहता है। ऐसे पीछे भी जा सकते हैं। अब एक चीज और याद रखना, मैंने शायद पहले कहा भी था, मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। क्या बोला मैंने? मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एंगल में ट्रीट किया जाएगा, और क्लॉकवाइज वाले पार्ट को क्या बोलेंगे फिर? नेगेटिव एंगल होगा। नेगेटिव एंगल। अब इधर देखो, अगर मैं -30 डिग्री बोलूं तो -30 डिग्री मतलब मुझे ऊपर जाना है कि नीचे, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। ये जो मैंने डायरेक्शन बताया, ये डायरेक्शन किसका है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंगल पॉजिटिव हो रहा था। पर अगर मैं अब नेगेटिव में जाऊंगा, नेगेटिव मतलब मैं कैसे डायरेक्शन में जा रहा हूँ? नीचे से जा रहा हूँ, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, नेगेटिव एंगल हो तो अब तुम देख सकते हो, इसी कारण -90 डिग्री, -π/2 मतलब -90 डिग्री, -90 से 0 के बीच में बताओ क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो वैल्यू क्या होगी साइन की? नेगेटिव। तो तुम देख सकते हो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये बन गया मेरा पूरा Yes, sir. ग्राफ। और ग्राफ में तुम्हें पता है कि y एक्सिस देता है रेंज, तो रेंज की वैल्यूज कहां से कहां गई बोलो? -1 to 1, ये हो गई रेंज। और डोमेन क्या है? R। डोमेन मेरा R है। बोलो, कोई डाउट किसी को? यू कैन आस्क। क्यों ऐसा होता है, इस टाइप का क्यों होता है? मैंने सबके तुम्हें लॉजिक्स बता दिए कि ऐसा ही क्यों बना ग्राफ, क्यों नीचे गया, -1 ही तक क्यों गया, क्योंकि -1 के बाद तो वैल्यू होती ही नहीं है। तुमने भी पढ़ा है, तुमने 10th में पढ़ा ही था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, 90 पे होती है वो। ऐसे ही दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो -1 तक जा सकता है वो फिर। चलो ये हो गया, किसी को कोई डाउट? सर कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स, हम ये ग्राफ नोट डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल कर लो, मैं ये बना के यहीं पर ही रखता हूँ, लिख लो तुम आराम से, ग्राफ बना लो। ठीक है, ऊपर आपने जो नोन वैल्यूज लिखी थी, 1 मिनट उसको दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो बाद ये में। ये सर जी सर, मुझे आपको कर लीजिए ग्राफ। हाँ बेटा बोलो। सर एनसीईआरटी लेवल में एक तो हाँ ये रेडियन वाला पूछते हैं, और हाँ, दूसरा जो हमने पिछले साल तक पढ़ा वो सब। नहीं और भी है बेटा, साइन a + b ओके, का फॉर्मूला, cos a + b। मतलब प्रॉपर्टीज। नहीं, वो फॉर्मूले आएंगे अलग अलग। साइन 2a का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मैं तुम्हें फॉर्मूला चार्ट आज दूंगा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बेटा, वो याद हो जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज भी होने लगेगी। वो फॉर्मूला चार्ट ही मेन है, और मैं तुम्हें लेक्चर्स भी दे दूंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर। सर आपने वो लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वहां से देख फोल्डर लेंगे। बनाया हुआ है। नहीं पर वो फोल्डर बनाया मुझे देखना पड़ेगा बेटा, मैंने अपडेट करा है कि नहीं, वरना मैं कर दूंगा कल तक कर दूंगा मैं। ओके ओके। चलो, तो ये वाला हो गया, ये तुम सब बना लो। कुछ और भी प्रॉपर्टीज दिख रही है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि मुझे बताना तुम सही बोल रहा हूँ कि नहीं। 0 to π/2 तक sin x मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यस और नो? यस सर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे Values इनपुट बड़ा हो increase गया, होती आउटपुट भी बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ साइन 1 डिग्री बड़ा होता है कि साइन 2 डिग्री? साइन 2 डिग्री। साइन 2 डिग्री। भले ही वैल्यू नहीं पता है, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है बेटा। और अगर रेडियन में बात करूंगा तो 0 to 1.57 तक ही, इसलिए रेडियन नहीं बोला है, ये डिग्री बोला है मैंने। ठीक है, तो हमें वैल्यू नहीं पता है, पर कौन से बड़ा होगा कौन सा छोटा वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ यहाँ पे तुम्हें, ये लिख लिया सबने इंक्रीजिंग वाला, ये लिख लेना। और भी बताता हूँ, साइन 0 कब कब हो रहा है? साइन थीटा 0 कब हो रहा है बताओ? सर वो एक तो जहाँ पर 0 पे हो रहा है, 0 पाई और पे भी हो रहा है, 360। 2π पे भी होगा, तो 3π पे भी होगा, तो -π पे भी हो रहा है, -2π पे भी हो रहा है। जनरलाइज कर सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ kπ या nπ।
और n क्या है, इंटीजर, ऐसा बोल सकता हूं? बोलो। यस सर। साइन n पाई पे क्या होता है बोलो? साइन n पाई पे क्या होता है बोलो? जीरो। जीरो होता है। ये बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। थर्ड एक और प्रॉपर्टी देखो, बहुत सारी हम जज कर सकते हैं यहाँ इसको देख के। साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा पाई बाई 2 पे होता है, बट इधर देखो, इधर भी हो रहा है 5 पाई बाई 2 पे, वापस रिपीट 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 भी है। पता है इन जनरल कितना बोलेंगे? 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्यों सर ये रिपीट क्यों हो रहा है? हमने तो पढ़ा था सिर्फ 90 डिग्री पे। अरे बेटा ये अब अपन ऐसा फंक्शन बात कर रहे हो, डोमेन क्या है, r। हम कुछ भी रख सकते हो और इसकी वैल्यू रिपीट होती है। मैं आऊंगा भी वो रिपीट वाली प्रॉपर्टी पे भी। साइन थीटा 1 कब होता है पहले ये बताओ? ऐसा बोल सकता हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर करके? जवाब दो। बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो n को 0 रखो, पाई बाई 2 मिलेगा। n को 1 रखो, 5 पाई बाई 2 मिलेगा। देख लो बोरा 5 पाई बाई 2। -1 रखो, तुम्हें मिलेगा -3 पाई बाई 2। ये हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछता हूँ साइन थीटा -1 कब होता है? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। इजी है, बट फिगर बस, ग्राफ ही मेन है जो दिख रहा है पैटर्न। ये हो गई प्रॉपर्टी, ये लिख लेना। पांचवी प्रॉपर्टी, साइन एक्स एक साइन थीटा, या बोलो साइन एक्स बोलो या साइन थीटा बोलो, अपन ने क्या लिया है, साइन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ। ओके चलो, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। किसको याद है, मैंने फ्रैक्शनल फंक्शन के वक्त बताया था पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा ग्राफ जिसकी वैल्यू क्या हो, रिपीट। वैल्यूज या ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो तुम बता सकते हो ग्राफ को देख के किस इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हुआ? पाई 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद। देखो 2 पाई के बाद 2 फिर से पाई। रिपीट हो रही है, ये 4 पाई आएगा। पीछे भी देख सकते हो 2 पाई, या माइनस पाई से शुरू करोगे तो पाई तक जाएगा। मतलब लेंथ कितनी है इंटरवल की, 2 पाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। याद आ रहा है वर्ड, जितने मिनिमम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, हमने फंक्शन में देखा था। हम क्या बोल सकते हैं बोलो, 2 पाई या 360 डिग्री। कितना होता है साइन एक्स का पीरियड बोलो, 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, पूरा चक्कर खा लिया, उस चक्कर के बाद तो वैल्यू रिपीट होगी ना? बिल्कुल होगी, ये घूमता जाएगा वापस से। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है बोलो, 2 पाई। एनी डाउट अभी तक जितना भी बताया? नो सर। चलो छठा पॉइंट, हाँ, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? वो किसके इक्विवेलेंट होता है? माइनस साइन एक्स के इक्विवेलेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर। मतलब अगर तुमसे पूछ रहे साइन माइनस पाई बाई 3, तो इट इज इक्विवेलेंट टू साइन माइनस साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3। और माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री। 180 बाय पाई करो, 60 डिग्री, तो माइनस रूट 3 बाई 2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जवाब दो। सर हाँ बेटा बोलो। हाँ हम बोलो। माइनस साइन 60 डिग्री को साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ वो घुमा के, वो अभी वो बताऊंगा, अभी वो बात की बात है, अभी बस ये समझो पहले, वो बाद में देखेंगे क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना माइनस। तुमने कितना बोला, कितना बोला बेटा? 120 डिग्री। गलत है बेटा, साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है 0 टू पाई के बीच में। लो 7 प्रॉपर्टी ले लेते हैं बेटा। साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से पाई cos में। 120। हाँ वो लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ, बट 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव कैसे बराबर हो जाएगा? ठीक है चलो, मैं इस पॉइंट को समझा रहा था। माइनस बाहर आता है, इसको पता है इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? जिसमें माइनस बाहर आ जाए पूरे फंक्शन के, उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये क्लास 12th में तुम पढ़ोगे।
अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो क्या हो जाए, माइनस पूरा बाहर आ जाए, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको। और इसके जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होते हैं। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इधर सिमेट्रिसिटी ओरिजिन के अबाउट। देखो इधर, ये रहा मेरा ओरिजिन। क्या तुम्हें दिख रहा है ग्राफ, जैसा ऊपर की तरफ है वैसे नीचे की तरफ है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। बताओ, देखो इधर पूरा देखो, उस तरफ जैसा जा रहा है वैसे उधर जा रहा है। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसा इधर नीचे आ रहा है तो इधर ऊपर आएगा, इधर ऊपर आ रहा है तो इधर नीचे आएगा, इधर नीचे तो इधर ऊपर। बोलो बना कि नहीं बना, समझ आया? ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बोलो? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। और वो क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, ये होती है। बाकी हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बस याद रख लो। साइन एक्स तो सिर्फ एक उसका एग्जाम्पल है, अभी और भी आएंगे। तो बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने ग्राफ के बाद, बताओ। पहली प्रॉपर्टी साइन, ये वाला ये 0 से π/2 में इंक्रीज होता है, पहला ये देखा हमने। उसके बाद साइन 0 कब होता है, n π पे होता है। 1 कब होता है, 2nπ + π/2 पे होता है। -1 कब होता है, 2nπ - π/2 पे होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, बताओ ऐसा लिख सकते हैं एलसीएम लेके, और इसको ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं एलसीएम लेना हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन प्रॉपर्टीज पे, तो मैं आता हूं। उसके बाद ये लिख लिया अपन ने फंडामेंटल पीरियड, जिसके बाद वैल्यू रिपीट होती है 2π के बाद। साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है। साइन x कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। चलो, तो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा था। ये पूरा साइन x की प्रॉपर्टी और ग्राफ हो गया। किसी को कोई भी डाउट? सर, हाँ बेटा बोलो। सर फंडामेंटल पीरियड को डेफिनेशन सर शॉर्ट में आप लिखवाएंगे? हाँ मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने फ्रैक्शनल फंक्शन के वक्त बताया था। वो फंडामेंटल पीरियड होता है मिनिमम इंटरवल, मिनिमम सबसे छोटा इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन fx वैल्यूज गेट रिपीटेड, फिर से अपने पुराने ट्रैक पे वापस आ जाए। जैसे पेंडुलम को ऑसिलेट करते तो एक पोजीशन के बाद वो वापस से रिपीट करने लगता है। तो यहां देखो ग्राफ में 2π मिनिमम, देखो 4π के बाद भी रिपीट होगा, बट 2π अपना सबसे छोटा इंटरवल है जिसके बाद सब वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे स्टार्टिंग से चला था वहीं आ गए बैक टू पेविलियन। तो कितना मिनिमम इंटरवल है, समझ में आया? तो वो 2π है, मतलब 360 डिग्री। अब समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? यस सर। चलो ये हो गया। अब ये सब जो हमने अभी पढ़ा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो साइन 100π, तो बता सकता है साइन 100π की वैल्यू कितनी होगी? 100π 0। सर कैसे आया आपका आंसर 0? बेटा मैंने क्या बताया था, साइन 0 कब होता है, n π पे, और n क्या होता है मेरा, इंटीजर। तो अगर n को मैं 100 रख दूंगा तो बेटा उस पे भी 0 होगा ना, बिल्कुल। साइन n π क्या होता है, 0। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी बता दो जरा। -50 ये भी वैल्यू कितनी होगी, 0। एन मैंने क्या बोला, इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड वन देखते ये कौन बताता है। 401π/2 निकाल सकते हो हमारी प्रॉपर्टी से, वैल्यू आएगी 1। पता है कैसे? देखो इधर, ये देखो ये जो लिखा हुआ है साइड में, इस पे होता है ना 1, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके। 4n + 1 का मतलब क्या होता है बताओ? 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए। यस सर। 4 से डिवाइड करो तो क्या आना चाहिए, और ये π/2 तो है, रिमाइंडर 1। तो 4n - 1 का मतलब क्या है, रिमाइंडर -1 आए। -1 बोले तो 3 आना होता है। -1 का मतलब क्या होता है, 3।
ये रिमाइंडर को उल्टा भी लिखते हैं, जैसे -1 बोलूं तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 4 - 1 है। -2 का मतलब बोलूं तो 4 - 2 मतलब 2। ये तो ये आ गया आप तुम्हें समझ में। देखो 401 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, बिल्कुल। यस सर। तो इसीलिए 1 हुआ। तो चौथे का आंसर अब दो। -1। पता है क्यों? 503 को जब 4 से डिवाइड करूंगा, नीचे तो 2 है ही सही, तो रिमाइंडर देखो 3 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 3 आ रहा है। यस सर। या 3 को अपन -1 भी कहते हैं, 4 - 1 करके, वो करके उल्टा करके भी बोलते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या होता है जब रिमाइंडर 3 आए या -1 आए तो साइन क्या होता है, बोलो, -1। और साइन 1 होता है जब रिमाइंडर आए 1। ये हो गया। तो ऐसे टाइप के बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना है प्रॉपर्टीज के थ्रू। जवाब दो। यस सर। ठीक है, और कोई सा दूं? एक और, साइन 1022 π/2। सबसे मजे की बात बताऊं? नहीं बेटा, अंडा। सर अंडा तो होता ही नहीं 1 या माइनस। अरे बेटा ये जा रहा है, ये सब ऑड होना था, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 3, ये तो 2 से चला गया, हो गई ना गड़बड़। ये बेसिकली साइन क्या है, π/1 पाए है, और साइन n पाए तो 0 होता है। तो बेटा ऐसी गलती मत कर देना, ये ऑड होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 1 या 3 आएगा। इसमें रिमाइंडर 1 3 आ ही नहीं रहा है बेटा। 1022 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 1 3 नहीं आएगा। समझ आ गया सबको? वो तो कैंसल आउट हो गया। यस। ठीक है, ये हो गए। ऐसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते, याद रखना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया ग्राफ को देख के। तो ये सब कुछ हो गया, ये वाला याद रखना, भूलना मत। एक एग्जांपल भी दे दिया। चलो, तो अब साइन हो गया, तो अब फटाफट हो जाएंगे बाकी के ग्राफ। अब अपन आते हैं कॉसेक्स पे, फटाफट निपटाते हैं। हम साइन का सेम होता है ना ऑलमोस्ट। क्या बोल रहे हो? कॉसेक और साइन का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नहीं बेटा, उल्टा हो जाता है पूरा ग्राफ, बताऊंगा मैं भी। डोमेन होगा कॉस का वैसा ही जैसा होता है, r -∞ to ∞, और रेंज होता है -1 to 1। सेम जैसा। फिर तो सर साइन कॉस के बराबर होता है? नहीं, मैंने आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ाया था। सेम इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिलता है। साइन 90 कोई कॉस 90 के बराबर थोड़ा ना होता है, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है बेटा, ये अलग अलग है। अब कैसा होता है ग्राफ, जरा देखते हैं, फटाफट बनाते हैं। कॉस, ये गया। कॉस 0 कितना होता है, पढ़ा होगा तुमने, कॉस 0 1 होता है। 1। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा। ये फटाफट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, 90 मतलब π/2, कॉस पाई मतलब 180 ये होता है -1, ये मेरा 3π/2, और ये मेरा 2π। देखो 2π के बाद ये भी रिपीट हो रहा है ना, यहां से यहां फिर रिपीट हो गया। ओ, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट हो गया, ये हो गया। ऐसे ही उसके बाद 2π 5π/2। बताओ कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है वैल्यू, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है वैल्यू, ये मैंने गलत लिखा, 2π आएगा ना, रुको, ये भी -90, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, ऐसा जाते जा रहा है। ये होता है ग्राफ कॉसेक्स का, जो कि भूलना नहीं है तुम्हें। और अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, देखो डोमेन रेंज तो समझ में आ रहा है, -1 to 1 ही होती रेंज। कॉस कभी 2 हो सकता है क्या, कॉस की वैल्यू नहीं, कॉस 1 के बाहर कभी नहीं जा सकता। चलो पहला, ऐसा बोल सकता हूं कि कॉसेक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा, इन 0 to 180 डिग्री। देखो ग्राफ में दिख रहा है,
यस और नो? देखो इधर, देखो 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 देखो, डिक्रीज हुआ कि नहीं? बिल्कुल है डिक्रीज है। और इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कॉस कब कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कितना हो गया, 180 270 डिग्री से 360 डिग्री वाला जो आएगा। तो तुम देख सकते हो ये रहा 270, यही होता है 3π/2, इसलिए बोला था ना रेडियन याद रख लो। और ये 360 डिग्री होता है, तो इस इंटरवल में देख सकते हो पॉजिटिव है कॉस। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई डिक्रीजिंग फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये समझ आ गया तो मुझे जरा बताओ, कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा कि कॉस 2 डिग्री बड़ा होगा? कॉस 1 डिग्री, cos 1 डिग्री। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में इंटरचेंज हो जाती है साइन, इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी वहां पे? दूसरी प्रॉपर्टी सेम वैसे ही चलेगी पूरी। दूसरी जीरो। चलो कॉस कब जीरो हो रहा है ग्राफ में देखो, π/2 π/2 3π/2 5π/2 5π/2 -π/2। तो ऐसा बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बोलो बोल सकते हैं कि नहीं? या ऑड मल्टीपल मतलब 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2, n इंटीजर है नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? जवाब दो, देख लो ग्राफ, यस और नो? ये हो गया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई थी, cos थीटा -1 कब होगा? देखो -1 कब हो रहा है, सॉरी पहले 1 देखते हैं, 1 पहले 1 देखते हैं। 1 कब होता है cos थीटा? 1 0 पे है। और बताओ 2π, तो 4π भी आएगा इधर, -2π, जरा बताओ अब। क्या बोलेंगे, बोलो। nπ नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बेटा, cos 2nπ करके जब को मैं दे दे तो वैल्यू आएगी 1, मतलब थीटा को क्या बोलेंगे अपन, 2nπ। ओके चलो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। तो -1 कब हो रहा है देखते चलो ग्राफ में, cos थीटा -1 कब होता है? देखो एक बार बेटा, -1 कब हो रहा है, देखो ये रहा पाई और -π, 5π/2 में भी π/2 ऐड करो, देखो π/2 में शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा 3π। किस पे हो रहा है, -π, π 3π, क्या लगता है बोलो? ऑड मल्टीपल। बिल्कुल, थीटा ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब 2n + 1 या 2n - 1 जो भी लिखो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब कभी तुम्हें ऐसा दे दे थीटा cos ऑफ 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई, तो वैल्यू क्या बोलोगे हमेशा, -1। ये हो गई 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी हो गई बताओ? 0 to 180 में क्या हो रहा था ग्राफ, डिग्री, या 0 to π में डिक्रीजिंग। 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 1 कब होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और -1 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है। cos ऑफ 300π कितना होगा, cos ऑफ 101π कितना होगा, cos ऑफ 101π/2 कितना होगा, और cos ऑफ 104π/2 कितना होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता दो इन चारों की वैल्यू। सर फर्स्ट वाले का 1 आएगा, हाँ सर, फर्स्ट का 1, सर फर्स्ट का सेकंड का 1 -1, -1 एंड थर्ड थर्ड का का -1 -1 और उसका 1 लास्ट वाले में। लास्ट का 1। नहीं सर लास्ट का 0। सब गलत सलत, अब तुम कौन से ऑर्डर से चल रहे हो पता नहीं। ये है करेक्ट आंसर।
अभी तो बताया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन होता है 301, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, इसके बाद क्या है 101 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे तो 0 होता है, इसीलिए तो प्रॉपर्टी याद करवाई बेटा, गड़बड़ कर दोगे वरना पेपर में। और 104 पाई बाई 2 ये ऑड नहीं है, इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 52 पाई के बराबर होता है, 2 से जा रहा है वो बेटा, 2 5 जा 2 2 जा, और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो वैल्यू होती है 1। अब समझ आ गया? यस सर। जवाब दो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो गलती मत करना। चलो ये हो गए कॉस के अलग अलग वैल्यू, 0 1 -1, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड ऑल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर दैट इज 5। cos x भी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है ये हमारा? पीरियोडिक फंक्शन है। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका फंडामेंटल पीरियड बोलो fp 2 पाई है कि नहीं? बोलो। Yes. इसको fp भी बोलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो ग्राफ में 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे सब दिख रहा है वैसा का वैसा, ये 2 पाई तक फिर वापस रिपीट हुआ, तो ये हो गया। तो 6 पॉइंट अब क्या होगा? पीरियोडिक हो गया। cos ऑफ -x कितना होगा? cos x ही होता है। क्या हुआ अभी? ये जादू क्या हुआ? मतलब cos ऑफ -पाई/2 पूछूं या cos पाई/2 पूछूं, वैल्यू सेम ही रहती है, और वो तो खैर 0 ही होता है। cos 2 पाई पूछूं या cos -2 पाई पूछूं, वैल्यू 1 ही आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। और इसका मतलब पता है क्या होता है? ऐसे फंक्शंस का क्या नाम होता है जहां पे माइनस गायब ही हो गया, मतलब cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही होगा। cos ऑफ -30 डिग्री अगर तुमसे पूछ रहे तो वो किसके बराबर होगा? cos 30 डिग्री के बराबर होगा √3/2। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं बोलो? इवन फंक्शन। इस टाइप के फंक्शंस का नाम है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? बोलो क्या होता है? जहां पे -x रखो पर वो fx के बराबर आ जाए। और पता है ऐसे फंक्शंस को क्या होते हैं? ये इवन फंक्शन बहुत सारे तुमने एग्जांपल देखे, पता है? एक और एग्जांपल बताऊं जो तुमने देखा था कल, पता है किसी को? fx इज इक्वल टू x², याद है? y इक्वल टू x², कल ही तो बताया था। प्लस x रखो या -x रखो, वैल्यू सेम आएगी कि नहीं बताओ? या ऐसा ले लो अपना f ऑफ mod x, बताओ f ऑफ mod x में भी प्लस x लगाओ -x लगाओ, एक ही आएगा ना? बोलो। बिल्कुल आएगा। तो ये वाले फंक्शंस को बोलते हैं इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये इनके जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ, वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं बोलो? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मतलब y एक्सिस मेरी मिरर की तरह काम करेगी। याद करो y इक्वल टू x² का ग्राफ ऐसा बनाया था मैंने, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। f ऑफ mod x का याद है? जैसा इस तरफ वैसे ही उस तरफ बताया था, देख लो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इधर भी देख लो cos में, देखो अब ग्राफ, क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? जवाब दो, है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसीलिए हम उसको इवन फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर तुम और डिटेल में देखोगे इवन फंक्शन, मतलब माइनस अंदर गया x में तो वो नहीं जाने के बराबर ही है, सेम ही होती है वैल्यू। ये हो गए मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भूलोगे तो नहीं। कॉस पूरा हो गया। वैल्यूज तो तुम्हें आती है ना, कि वो भी पढ़ाऊं? cos 60 डिग्री 1/2 होता है, मतलब cos π/3, ये पता है ना वैल्यूज तो सभी को? cos 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब cos π/6 की बात कर रहा हूं मैं, पता है ना ये वैल्यू? बोलो रे बोलो, 10th में पढ़ा है कि नहीं? ओके ओके सर बचपन में पढ़ा था। चलो ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो साइन और कॉस के बाद तीसरा फंक्शन कौन सा आता है? टेन।
y इक्वल्स टू 10x आता है। अब y इक्वल टू 10x की बात करूं मैं, तो y इक्वल टू 10x का डोमेन और रेंज, तो डोमेन ध्यान रखना अब यहाँ पे 10x किससे बना है, साइन बाय कॉस से बना है ना, बिल्कुल। तो जहां जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे 10 डिफाइन नहीं हो सकता है ना, बोलो, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। इस कारण इसका डोमेन होता है r माइनस एन पाई प्लस पाई बाई 2, या ऐसा भी बोल सकता हूं r माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। अब समझ में आया यहाँ पे ये क्यों हटा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि cos किस पे 0 होता है, बोलो, थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जाएगा फिर से ऊपर, देख लो, ये देख लो प्रॉपर्टी नंबर 2, cos कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो जहां पे cos 0 होगा वहां पे 10 नॉट डिफाइंड होगा ना, जवाब दो, इसलिए वो हट गई, सबकी सब वैल्यूज हट गई, याद हो जाएगा, बोलो यस और नो, 10x का डोमेन, जवाब दो, बोलो रे, याद हो जाएगा, आवाज नहीं आ रही है, यस ओके। और रेंज की मैं बात करूंगा तो रेंज होती है r माइनस इंफिनिटी टू, बोलो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तुमने भी पढ़ा है 10 0 0 होता है और 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होता है इंफिनिटी, वही नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 10 का पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, इसमें नेगेटिव होता है नेगेटिव, इस कारण उसकी रेंज ओवरऑल तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। ये हो गया ग्राफ, पता है किसी को ग्राफ, ऐसा जाता है, बोलो ग्राफ याद हो जाएगा, this is the graph of y equals to what, 10x का, 0 पे वैल्यू 0, ये मेरा पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, तुम्हें पता होगा 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइन होता है इंफिनिटी, वो इस कारण होता है, इसको अपन एसिम्पटोट्स भी बोल सकते हैं, ये टच कभी नहीं करता है पाई, याद रखना इस वाली लाइन को कभी टच नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं इंफिनिटी पे टच करेगा, बहुत क्लोज आते जा रहा है वो, ये होता है ग्राफ। तो इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है, बताओ बताओ, प्रॉपर्टीज बता सकता है कोई, पहली प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग है कि नहीं 0 से पाई बाई 2 में, या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पूरे ही ले लो, माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री, यस और नो, देखो इधर, सर ग्राफ तो जॉइंट होता है, हाँ ये ब्रेक होता है, ब्रेक, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 पे ग्राफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, एट पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, क्यों, क्योंकि फंक्शन के डोमेन में है क्या पाई बाई 2, नहीं है, देखो, नो सर नहीं है, तो वो इसलिए गायब हो गया उस पॉइंट पे, फंक्शन ऐसा बनता है, इसलिए ग्राफ माइनस 90 टू 90 में इंक्रीजिंग है, 10 का ग्राफ बढ़ रहा है, देख लो माइनस 90 टू 90 या 0 टू 90 में भी दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, 10x कब 0 हो रहा है जरा बताओ, जहां पे sin x 0 होगा, यस और नो, अरे 10 क्या होता है, sin बाय cos, तो जहां पे sin 0 यहाँ दिख भी रहा है ग्राफ में, बताओ 0 पाई 2 पाई माइनस पाई एंड सो ऑन, तो x को क्या बोलोगे, n पाई, यही था ना, जवाब दो,
जल्दी से दो। यस सर। चलो ये हो गया। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, tan ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? -10x के बराबर होगा। कोई बता सकता है कि क्यों हुआ ऐसा? देखो इधर 2-3 रीजन है। ग्राफ देखो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है कि नहीं, चेक करो। tan x एक मेरा ऑड फंक्शन है कि नहीं सिमेट्रिकल ओरिजिन के अबाउट? बिल्कुल, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में। इवन थोड़ी ना है वो, ऑड फंक्शन। और एक और भी चीज होती पता है, tan x को अगर अपन x को पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो -x फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। इस कारण माइनस बाहर आ जाता है। भूलोगे तो नहीं? साइन में बाहर आया, कॉस में एज इट इज रहा, tan में फिर से बाहर आ गया माइनस। याद हो जाएगा? बोलो। यस सर। चौथा, tan x का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी मत करना। बताओ। कोई भी बच्चा बता सकता है? सर 2 पाई। क्या? पाई। फंडामेंटल पीरियड देखो पाई है यहाँ पे, ध्यान से देखो कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, देखो एक बार। पाई के बाद ग्राफ यहां से चला 0 से π/2 में ऊपर, और फिर π/2 से पाई यहां तक। क्या इसके बाद वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है? देखो मिनिमम इंटरवल 2 पाई नहीं है, इस बार पाई है। ध्यान से देखो, ये गया, ये गया, फिर पाई के बाद फिर से ऊपर, फिर वो। तो अपन क्या बोलेंगे मिनिमम इंटरवल? बोलो पाई। ये हो गया। याद कर लोगे, इसमें 4 ही प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद रखनी है। क्या याद रख सकोगे? जवाब दो। यस। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से ग्राफ देख लिए बताओ? पहले तो रेडियन एंड ऑल, ये कन्वर्जन। साइन का देख लिया, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। कॉस का देखा, और उस पर क्वेश्चन भी बता दिए तुम्हें कैसे बनते हैं। tan का देख लिया, ठीक है। अब अपने कौन कौन से ग्राफ बचते हैं? cot x, cosec x, secant x, और इनका डोमेन एंड रेंज। ये हम देखेंगे थर्सडे को। प्लस कुछ वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, जैसे कि साइन 135 डिग्री की कितनी होगी वैल्यू। तुमने तो बस 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ी है ना? तो ये कितना होगा? साइन 5π/6 कैसे निकलेगा? ये सब मैं तुम्हें थर्सडे को बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद मैं बस तुम्हें फॉर्मूले बता दूंगा, बस कि कौन कौन से ट्रिगो के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है। इतने ट्रिगो के बाद फिर अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक बार तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया है, ठीक है, क्या होता है डोमेन रेंज, वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगता है, बस ट्रिगो में वही बेसिक फंडामेंटल है। और फिर मैं इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा थर्सडे को ही शायद, मोस्ट प्रोबेबली, या फ्राइडे को, क्वाड्रेटिक। फिर मैं क्वाड्रेटिक चालू करूंगा। मॉडल सब हमारा 20% खत्म हो गया। नहीं 20% तो नहीं, बट हाँ बेसिक फंडामेंटल खत्म हुआ है, थोड़ा बहुत बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा, मतलब वो स्टार्ट मिल गया है तुम्हें। वो स्टार्ट होता है ना कोई भी टॉपिक, वो है ये स्टार्ट। और ये बेसिकली डोमेन रेंज और ग्राफ का ही रिलेशन है। देखो ग्राफ है कि नहीं इसमें? ग्राफ है तो सही, जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और लूंगा मैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 के बाद फिर ट्रिगो कंटिन्यू होगा बाद में, अभी नहीं होगा। सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो। तो कल का पेपर अच्छे से देना सब, ठीक है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? सर थोड़ा एक बार आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे। हाँ, एक मिनट। ये पूरा 10x हो गया। यस सर, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। प्रभांशु अब क्लासेस मिस मत करना।
यस सर। अब कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो तो अपन यही वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर, वेरी बाय। मच। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।